अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे। नौरीन टेक एंड आइडियाज़ पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कि हम लोग किस तरह से कुरान की वीडियोस बना सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि इस्लामिक वीडियोस चाहे वो कुरान से रिलेटेड हों, और हम लोग किस तरह से कुरान की तिलावत वाली वीडियोस बनाकर किसी भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और उससे आप लोगों को पता है कि व्यूवरशिप भी आती है। और अगर आप लोगों की वजह से कोई भी कुरान को सुनेगा या आपकी वजह से कोई भी कुरान को आगे पहुंचाएगा या किसी की तरफ ये एक हिदायत का रास्ता बनता है या आपकी वजह से किसी के लिए हिदायत का जरिया बनता है, तो इसका सवाब आप लोगों को होगा। और आप लोगों को पता है कि कुरान जो है ये एक उसकी जो वीडियोस होती हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं, तो ये एक तरह का सदका जारिया होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सिखाएंगे कि आप लोग किस तरह से कुरान की तिलावत की वीडियोस बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपका टिकटॉक अकाउंट हो, फिर चाहे आप लोगों का फेसबुक अकाउंट हो, फिर चाहे आप लोगों का यूट्यूब चैनल हो। आप लोगों को पता है कि कुरान से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उसके ऊपर आप लोगों को मिलियंस के हिसाब से व्यूज देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग दो ऐप्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल भी रहेगी। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम लोग 2024 में कौन सा चैनल क्रिएट करें, या आप लोगों के पास कोई भी कंटेंट नहीं है, तो आप लोग इस चीज को यूज करके 2024 में अपना कुरान तिलावत या इससे रिलेटेड एक इस्लामिक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो बातें कम करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। जैसे आप लोग प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च बार में आना है, यहाँ पर आपने टाइप करना है इस्लाम 360। इस्लाम 360 को आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी यहाँ से पहले से इंस्टॉल की है। आप लोगों को ये यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी, ये जो ऐप है इस्लाम 360 कुरान हदीस, ये आप लोगों ने यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे हम लोग इसको वन क्लिक करके ओपन करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं कुरान से रिलेटेड, ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों आपको अल कुरान, सूरतुन नबी, उसके अलावा 15 लाइन्स कुरान, उसके बाद फहमुल कुरान और इससे रिलेटेड वर्शिप सब्जेक्ट्स और इससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और आप लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपनी वीडियोस बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने कुछ और आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोग अल कुरान के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस और ये विंडो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। उसके साथ ही आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को बाय सूरा, बाय पारा और उसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ और फेवरेट, अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप लोग उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा और इसके अलावा सूरत आले इमरान, उसके बाद सूरतुल निसा का यहाँ पे। और जो भी सूरत आप लोगों को अच्छी लगती है, आप लोग किसी भी सूरत को यहाँ से उसकी रिकॉर्डिंग करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके, तो आप लोग यहाँ से उसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बाय पारा करते हैं तो यहाँ पे आपको पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, जितने भी पारा हैं, ठीक है, कुरान के जितने भी पारे हैं ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग सूरा पे करते हैं और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सूरतुल बकरा को यहाँ से क्लिक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास जो सूरतुल बकरा का जो इंटरफेस है ये यहाँ पे इसका कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आप लोगों को। और ये जो विंडो है ये कुछ इस तरह से ओपन होगी। अब अगर आप लोगों को ऊपर अरबिक और नीचे जो तर्जुमा है, ये अगर आप लोग खुद इसको पढ़ें तो अपनी वॉइस के अंदर रिकॉर्ड करें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोगों को ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए प्री रिकॉर्डेड वॉइस अगर आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों ने क्या करना है, नीचे बॉटम में आना है और यहाँ पर आपने प्ले के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बहुत से ऐसे कारी साहिबान की यहाँ पे आप लोगों को वॉइस नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी कारी साहिबान हैं, अगर इनमें से किसी की भी वॉइस यहाँ पे अलबासित साहब की है, उसके बाद शेख साहब की है और कारी बिलाल शेख की है, किसी भी जो भी आप लोगों को यहाँ से जिनकी वॉइस आप लोगों को अच्छी लगती है, आप लोग उनकी वॉइस के अंदर यहाँ से उसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने
अरेबिक का बटन जो है इसको आप लोगों ने ऑन कर देना है। और यहाँ पर आपने सिंपली दोस्तों प्ले के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग दोस्तों प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। अब आप लोग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी कारी साहिबान जिसको भी आप लोगों ने वहाँ से सेलेक्ट किया होगा, यहाँ से जब जैसे ही आप लोग प्ले करेंगे तो आप लोगों को उनकी वॉइस के अंदर अरेबिक जो है वो कुरान की तिलावत आप लोगों को सुनाई देगी उन्हीं की वॉइस में। यहाँ दोस्तों अलिफ लाम मीम जैसे ही जो लाइन पढ़ी जाएगी उसका जो कलर है, उस पार्ट का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। जैसे आप लोग आगे इसको गौर से नोट कीजिएगा और इसको गौर से सुनिएगा। उसके अलावा दोस्तों इसी तरह से आप लोग ट्रांसलेट भी इसको कर सकते हैं और आप लोग इसके शॉर्ट्स बनाकर भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप लोग टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर सोशल मीडिया की कोई भी प्लेटफॉर्म है तो आप लोग अगर आप लोग जस्ट अरेबिक वहाँ पे अपलोड करना चाह रहे हैं, उसकी रील्स बनाना चाह रहे हैं, शॉर्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका जस्ट तर्जुमा और उसकी वीडियोस बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा मेथड है। अब इसको हमने किस तरह से एडिट करना है तो उसके लिए चलते हैं हम लोग अगली ऐप की तरफ। कैपकट अगर आप लोग किसी और ऐप से एडिटिंग करते हैं तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस ऐप को ओपन करेंगे कैपकट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्लस के आइकॉन यानी कि न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो रिकॉर्डिंग होगी ये आप लोगों ने सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने एक काम करना है, यहाँ पर आप लोगों ने रेशो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 16.9 रेशो आप लोगों ने यूट्यूब वीडियो के लिए सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये वीडियो जो है ये मैंने अपनी वीडियो के लिए ही रिकॉर्ड की थी, तो इसी को हम लोग आगे यहाँ से मैं आप लोगों को इसकी किस तरह से आप लोगों ने कटिंग करनी है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जहाँ से वो सूरत स्टार्ट हो रही है हमने वहाँ से जाके उसकी यहाँ से कटिंग कर देनी है। जैसे कि हम लोग ने अल कुरान के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया था तो यहाँ से जी जहाँ से हमारी वो सूरत स्टार्ट हो रही है हमने वहाँ पर उसको कट कर देना है। तो एक छोटा सा पार्ट होगा क्योंकि ये वीडियो मैंने जो है वो बनाई थी दूसरी रिकॉर्डिंग के लिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसको आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कट के ऑप्शन के ऊपर इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे वाला जो पार्ट होगा अगर आप लोग उसको डिलीट करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जी कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि उसी रिकॉर्डिंग को उसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से जो भी इसके पार्ट्स होंगे जो कि आप लोगों को नहीं चाहिए उनको आप लोगों ने सिंपली यहाँ से कट कर देना है। और अगर आप लोग इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चाह रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ से कलर के ऑप्शन के ऊपर कोई भी कलर यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई भी कलर जो है उसके बैकग्राउंड के ऊपर चाह रहे हैं तो हम लोग अगर आप लोग मोबाइल फ्रेम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप लोग अपनी वॉइस में इसको पढ़ना चाह रहे हैं, अगर ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है।
तो इस तरह से आप लोग किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करके तो अपनी फेसबुक रील्स के ऊपर, उसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप लोग टिकटॉक पे अपलोड करना चाह रहे हैं, फेसबुक पे अपलोड करना चाह रहे हैं, इंस्टा पे अपलोड करना चाह रहे हैं, या कि आप लोग यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आप लोगों की वजह से अगर कोई भी कुरान को सुनेगा या कोई भी कुरान को पढ़ेगा तो वो एक तो आपको सवाब मिलेगा, दूसरा ये है कि ये एक सदका जारिया है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल भी रहेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।